जो बरसात होती है तो कुछ बरसाती मेढक टर 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 लगाने लगते हैं। तो जो 2000 नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज आज अपने संसदीय क्षेत्र उन्नाव पहुंचे, जहां एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए मीडिया के सवालों पर विपक्ष पर जानकर बरसे साक्षी महाराज ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दिया बयान। उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जिनके बाप दादाओं ने भारत को तोड़ा था, इसके तीन तीन टुकड़े करा दिए। वो भरता जोड़ने की बात किस मुंह से कर रहे हैं? वो केवल निरोधन कर रहे हैं। भारत में जोड़ने का काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे और सीएम और पूर्व सीएम की मुलाकात पर साक्षी महाराज ने कहा कि जब बरसात होती है कुछ बरसाती मेंढक टर टर लगाने लगते हैं। 2024 आ रहा है तो बरसाती मेंढकों को टर टर कर लेने दीजिए। वहीं मदरसों की जाँच कराए जाने को लेकर साक्षी महाराज ने कहा, यूपी के मुख्यमंत्री का ये निर्णय सही है, उनका धन्यवाद करूंगा। मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ मदरसे आतंकियों के अड्डे हैं, लेकिन मेरे बयान को विवादित कहा गया था, उसकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव में सांसदों की वोटर लिस्ट की मांग पर कहा, बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कांग्रेस में कोई लोकतंत्र है। वहीं जनसंख्या कानून को जल्द बनाने जाने को लेकर साक्षी ने कहा, राष्ट्र की बड़ी आवश्यकता है, हम दो हमारे दो और सबके दो और समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। मुझे लगता है ये कानून जल्दी बनाने चाहिए। मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं जो पूर्व में रह चुके हैं और केजरीवाल से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, उनसे चर्चा होती है 2024 चुनाव को लेकर। नीतीश जी प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। जो बरसात होती है तो कुछ बरसाती मेढक टर 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 लगाने लगते हैं। तो जो 2024 आ रहा है तो बरसाती मेढकों को टर टर कर लेने दीजिए। महाराज जी, योगी आदित्यनाथ ने मदरसों के एक बार फिर फोटो वायरल हो रही है, आरोप है कि वो 41,000 रुपए की। वहीं कांग्रेस पार्टी भी जो है बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही है, वो 10 लाख वाले सूट का याद दिला रही है। क्या कुछ कहना चाहिए? इन बातों का कोई अर्थ नहीं रह गया है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से 2024 में फिर सरकार बनाने वाली है, तो लोग अपनी तरह से उल जुलूल बातें करेंगे। उनका प्रश्न का उत्तर देने का साक्षी महाराज पास समय नहीं। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी बड़े बड़े नेता जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उन पर 200 होते हुए आ रहे हैं जिन प्रदेशों में हाल ही में चुनाव है। उन लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जिनके बाप दादों ने भारत को तोड़ा था, इसके तीन तीन टुकड़े करा दिए। वो भारत जोड़ने की बात किस मुंह से कर रहे हैं? भारत को नया रूप देने का, भारत को जोड़ने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, तो वो केवल अरण्य रोदन कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। महाराज जी, बिहार के सीएम नीतीश लेकर जो उन्हीं के पार्टी के जो सांसद हैं उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसको सार्वजनिक करने चाहिए। जब बड़े बड़े कांग्रेस के नेताओं ने कह दिया कांग्रेस में कोई लोकतंत्र है ही नहीं, तो साक्षी महाराज के कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। महाराज जी, दोनों वैसे इस पर फिर से फान गए। उन्होंने कहा है कि ये मिनी जो है एनआरसी। मैं योगी आदित्यनाथ जी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं पहले ही कहता रहा हूं, तब मेरे बयान को विवादित कहा गया था। मैंने कहा मदरसा आतंकों के अड्डे आतंकियों के बने हुए हैं, तो उनका सही निर्णय है कि उनकी जांच सही तरीके से होना चाहिए। महाराज जी, जो केंद्र में सरकार आ गई है और राज्य में भी है, अभी तक की इस पर कानून नहीं बना है, क्या वजह? देखिए, बहुत राष्ट्र की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम दो हमारे दो और सबके दो। राष्ट्र की ये भी आवश्यकता है कि इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है ये दो कानून जितनी जल्दी हो सके सरकार बनाना चाहिए।